रुपिंदर जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 6 महीने से आपका एकांतिक वार्तालाप व सत्संग सुनकर बहुत प्रेरणा मिल रही है। महाराज जी, संतों का वाक्य है, नामा कहे त्रिलोचना, मुख से राम संभाल, हाथ पांव से काम कर, चित्त निरंजन नाल। के कहे अनुसार काम के साथ साथ नाम को संभालने की कोशिश है। बीच बीच में ऑफिस में कुछ ऐसा होता है जिससे सीनियर किसी टीम सदस्य एवं स्वयं पर नाराज होते हैं। मैं उस स्थिति में एक दृष्टा की तरह शांत रहता हूं, परंतु ये घटना कई दिन तक मन को जलाती रहती है कि ऐसा क्यों होता है। जब दृष्टा है तो फिर जलन कैसी, फिर प्रश्न कैसा? आपको समझना, अभी आप दृष्टा नहीं, आप लिप्त हो गए। आप दृष्टा नहीं रह पाए, आप लिप्त हो गए। देखिए ना, आप चिंतित हो गए, आपके अंदर प्रश्न आ गया, तो आप दृष्टा नहीं बचे, अब आप उसमें लिप्त हो गए। बस ये लिप्त होना हटा लीजिए। बड़ी से बड़ी घटना भी मुस्कुरा के आप सह सकते हैं अगर दृष्टा है तो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही। दृष्टा माने होता है साक्षी। साक्षी मैं देख रहा हूं, दृष्टा माने मैं देख रहा हूं। तो देखने वाला जल तो नहीं रहा ना, आग तो कहीं और लगी है, वो लगी अहम में। आप दृष्टा हैं। अहं को पसंद नहीं आता, मन को पसंद है। अंतःकरण चतुष्टय में 4 है, बुद्धि मन चित्त अहंकार। जब कोई घटना घटती है, जब कोई प्रतिकूलता होती है, जब कोई अपमानजनित बात होती है, तो अहम पे चोट लगती है और उसके दृष्टा आप हैं, तो उस अहंकार को गलित होने दीजिए। आपके द्वारा कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। कई दिन तक आप उसमें जलते हैं तो आप दृष्टा कैसे हैं? दृष्टा तो थोड़ी सी चूक हो सकती है, मिनट 2 मिनट के लिए हमें कोई घसीट सकता है, उस समय हम तन्मयता में चूक कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हमको इतना। लेकिन दृष्टा, जे ही दृष्टा भाव आएगा, तो जो मेरे अंदर दृष्टा वही आपके अंदर है। वो ये दृश्य है, शरीर दृश्य है, इसको मैं देख रहा हूं, लेकिन जो मैं देखने वाला है वो यहां भी वही है, वो यहां भी वही है, वो यहां भी वही है, वो यहां भी है। उस समय जब स्थिति होती है तो एकदम कूल रहते हैं और उसको देखते हैं कि भी वो क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। बाद में ऐसा होता है कि भी मैं तो किसी को दुख नहीं। आपने सत्य क्यों माना? उसे नाटक को नाटक क्यों नहीं रहने दिया? आप उसे बाद में क्यों सत्य मान लिए? नाटक में नाटक रहने दीजिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। ऑफिस में नाटक हो रहा है माया का, अब मैं सत्य हूं, वो बुरा है, उसने ऐसा क्यों किया, तो आपने उस नाटक को सत्य मान लिया ना। नाटक मंच से जब उतरो तो उसे नाटक ही समझो, मुस्कुरा के चल दो। फिल्म देखने के बाद आपको मरने वाले का कोई गम होता है क्या? आपको दोनों का पता होता है कि मारने और मरने वाला केवल नाटक हो रहा है, मनोरंजन मैं कर रहा हूं। इसके बाद ना आपको किसी के प्रति हर्ष होता है, ना किसी के प्रति शोक होता है। बोले क्या यार अभिनय किया, तो ठीक ये संसार नाटक मंच है, इसमें अभिनय है। कोई इसमें फ्रॉड का अभिनय कर रहा है और कोई सत्य का अभिनय कर रहा है। जिसको अब दो ही तो अभिनय में, मजेदार फिल्म तो तभी बनेगी ना अगर दोनों हीरो ही हो, तो बात नहीं बनेगी। बिलियन कहते, क्या कहते, बिलियन। हाँ, हम तो थोड़ा अंग्रेजी कम आती एक अच्छे रोल करने वाला हीरो और एक बुरा रोल करने वाला है खलनायक जो भी, तभी तो बात बनेगी ना फिल्म। अगर हीरो का नाम पूछा जाता है, खलनायक भी पूछा जाता, कौन है खलनायक? बोले अमुक, बोले तो यार देखने लायक है, मतलब अच्छा है नहीं। तो अब वो जो संसार का रोल है ऑफिस में, उसमें सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। तीनों रोल हैं। तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति, रजोगुणी भोग इच्छा राजसी प्रवृत्ति, और सतोगुणी जैसे आप बोल रहे हैं ये सतोगुणी रोल। अब भैया वहां रोल करो अपना अपना, और जब रोल मंच से बाहर निकलो तो बिल्कुल फ्री हो जाओ। उस समय का रोल वहीं छोड़ दिया, उसका चिंतन नहीं करना। ऑफिस में फिर गए, फिर अपने रोल को वैसे ही करो। जो आपका पद है, जो आपका कार्य है, आप अपनी तरफ से ठीक रहो। वो अपना रोल गंदा कर रहा है, आपसे बड़ा है, वो आपको फंसाना चाहता है, आपको क्लेश देना चाहता है, तो आपको पता है कि कोई सत्य है, वो सत्य आपको फंसने नहीं देगा। ना प्रगट में पक्का मान लेना, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो जो भी उनका किया हुआ कार्य होगा बहुत मंगलमय होगा, निर्णय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। थोड़े दिन के लिए सत्य वाले को समस्या दिखाई देती है, लेकिन असत्य वाले को भारी समस्या पूरे जीवन भोगनी पड़ेगी। उसको थोड़े दिन दिखाई देती, होती नहीं है। जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास धर्मात्मा युधिष्ठिर जी को,
लेकिन दुर्योधन समझ रहा था मैं समस्याओं से मुक्त हूं, लेकिन समस्या उसी के ऊपर टूटी, सर्वनाश हो गया और सिंहासन पर हस्तिनापुर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जी बने। बात समझ में आ रही? तो हम रोल को रोल समझें। ये संसार में एक हमको नाटक दिया गया है, पति का नाटक, पत्नी का नाटक, पुत्र का नाटक, पिता का नाटक, एक नौकर का नाटक, एक स्वामी का नाटक, जिसको जो मिला हो, एक किसान का नाटक, एक व्यापारी का नाटक, तो हम उसमें परफेक्ट उतरे। जैसे साधु का नाटक मिले तो आपको एक्टिंग पूरी वैसे, तभी आपको डायरेक्टर स्वीकार करेगा। नहीं, ध्यान पूरा वैसे ही नाटक करना पड़ेगा। वो जानता मैं साधु नहीं हूं, 2 घंटा के रुपए के लिए साधु भला हो। ऐसे ही पूरा संसार जगन नाटक भाई भवा, गोपाल शास्त्र नाम में यहाँ नाटक, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष, सब में वही राम, वही हरि, वही रमा हुआ है। अब कहीं फ्रॉड का नाटक भगवान ने उसको दिया है, अब आप क्यों जल रहे हो? वो अपनी पूरी फ्रॉडगिरी तो पूरी करेगा, क्योंकि नाटक भगवान ने दिया है उसको, कि उसको फ्रॉडगिरी ही करनी, चाहे तुम लाख उपदेश कर लो, कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि उसको नाटक दिया। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर तमोगुणी रोल में वो है तो तमोगुणी ही रोल करेगा, चाहे जितना आप सतोगुणी हाथ जोड़ो, वो अपने रोल करेगा। तो भैया आप अपना रोल निभाइए, वो अपना रोल निभा रहा है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, रोल रोल नहीं रह जाता, स्वांग स्वांग नहीं रह जाता, इसे हम सत्य मान लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। आप सत्य मान लिए तभी तो आप विक्षेप को प्राप्त होते हैं, अगर स्वांग है तो नहीं। तो आप बहुत अच्छे विवेकवान हैं, सत्य मानिए परमात्म स्वरूप को, इसे नाटक मानिए। तो आपको जो गाली दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, वो नाटक कर रहा है। आप अपने नाटक में मत फेलो। विजय किसकी होती, फिल्म में भी देख लो, अच्छे आचरण करने वाले की विजय दिखाई जाती है और गलत आचरण करने वाले का नाश दिखाई देता है, क्योंकि ये सिद्धांत है। तो आप अपने नाटक पे, आप दुखी क्यों होते हैं? सच्ची बात समझ पा रहे नहीं आप? सच्ची बात समझ, ये नाटक हो रहा है। गुरुमुख हो, गुरुवाणी के अनुसार नाम जप करो, सब में परमात्मा का भाव रखो। नाटक अपने अपने अनुसार वो करेगा। दुष्ट का नाटक भगवान ने उसको दिया, वो दुष्टता करेगा, डायरेक्टर ने उसको पास किया है दुष्ट भाव से, अब वो करेगा ना। अगर वो नहीं करता तो फेल हो जाएगा ना, तो उसका दुष्टता का नाटक पूरा चलेगा। आपको अपनी साधुता का नाटक दिखाना है, आपको अपने अच्छे कर्म दिखाने हैं। आप सात्विक हैं, आप सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, अर्थात भगवान रूपी डायरेक्टर चाहते हैं कि आप साधुता का रोल करो, एक अच्छी दैवी संपदा का रोल करो, तो आप वही रोल करो। केवल नाटक हो रहा है, मस्ती में रहो। सत्य को सत्य मानो और नाटक को नाटक मानो, तो जीत जाओगे। यहां सत्य को नाटक मान लिए और नाटक को सत्य मान लिए, इसीलिए परेशान हो रहे। ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की माता है। सच्ची मानी वही आत्म तत्व एक है, ये नाटक हो रहा है। तो तुम पुत्र हो तो पुत्र का नाटक बढ़िया करो, जैसा किया जाता है, रोज पैर छुओ और वैसे ही सेवा, वैसे ही भाव। पति हो तो पति का नाटक, पत्नी हो तो पत्नी। अपने अपने नाटक में चूक हो रही, बस इसीलिए सब झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रही, इसीलिए मारपीट अव्वल हो रही, कलह हो रही, अशांति हो रही, दुखी हो रहा, डिप्रेशन में जा रहा है। नाटक को नाटक समझो तो मस्ती में रहोगे, पीटने के बाद भी मस्ती में रहोगे। क्यों? नाटक है। अब वो दुष्ट का नाटक करके पीट रहा है, तो हम साधुता का नाटक करके सह रहे। देखो साधु क्यों मस्त रहता है? क्योंकि भगवान को सामने रखता है। बात समझना। संसारी आदमी क्यों चिंतित रहता है? क्योंकि संसार को सामने रखता है, बस अंतर इतना है। जब सामने भगवान तो मस्त नाच रहे। एक साधु को किसी ने पीट दिया, ईंट मारी तो माथे से खून। तो एक भले आदमी थे, वो ले गए अस्पताल। उनको अस्पताल में डॉक्टर ने दवा की, ऐसे की। डॉक्टर पूछा किसने मारा? अब आप होश में बता सकते हैं किसने मारा? बोले हाँ अच्छे से जानता हूं, जिसने मारा मैं जानता हूं। कौन है? बोले आप हो। बोले बाबा तुम्हारा दिमाग ठीक है? बोले आपने ही मारा, आप ही मुझे लाए और आप ही मुझे दवा करा रहे हो, अब मुझे भ्रम में नहीं तुम डाल सकते हो। डॉक्टर ने कहा बुरा फंसा रहे बाबा, ये हमको भी मतलब है। तो एक भगत थे, वो वहां आ गए, तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा आप इनकी भाषा नहीं समझ रहे, ये उसी परमात्मा को करके उसी परमात्मा ने मारने का नाटक किया, उसी परमात्मा ने एक रूप में अस्पताल लाए और उसी परमात्मा वही एक रूप में डॉक्टर। आप ही मारने वाले हो, आप ही लाने वाले हो और आप ही बचाने वाले हो। तो जो संत होता है उसकी दृष्टि में भगवान रहते हैं
और जो संसारी होता है उसकी दृष्टि में संसार रहता है। संसार जब रहता है तो संसार दुखमय है, विषम है, चिंता, शोक, भय वो आता है। और जब भगवान रहता है तो मस्ती आती है। जैसे आप मान लो खड़े हुए, गाली दिए, दो तमाचा मारे, तो अगर भगवान को हम सामने रखते तो लगेगा भगवान इनके अंदर बैठ करके मेरा कोई पाप नष्ट करवा रहे हैं। तो राधा 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 भगवान दृष्टि में रहेंगे तो कभी दुख नहीं रहेगा। ये मस्त रहो। ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। चार गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए। वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में थोड़ा कम आती, ले जाते। बड़े तब होते हैं जब वो चार गाली दे और मुस्कुरा के चल दो। तो उसकी क्षमता इतनी, वो गाली ही देगा, कड़ुआ है। हमारे को भगवान ने सत्संग दिया है तो हम सत्संग के द्वारा सहनशील बने, हम महान बने। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, मस्त रहो। नाटक को नाटक समझो, उसको वो नाटक दिया गया है, आपको ये नाटक दिया गया है। आप धैर्यपूर्वक ऑफिस में जाइए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। धर्म पर चलने वाले को समस्या आ सकती है, पर धर्म के चलने वाले को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये बात समझ लीजिए। धर्म में चलना थोड़ा कठिन है। अधर्म में चलने के लिए 50 सहयोगी मिल जाएंगे। धर्म में चलने वाला शायद एक आध मिले तो मिले, नहीं तो सब विरोधी मिलेंगे, आपके खिलाफ ही मिलेंगे। नहीं, यहां तक कि माता पिता परिवार भी खिलाफ हो जाते। एक बच्चा आया था अभी एक कार्तिक में, उसने कहा हमारे माँ ने कहा अगर बाबा का सत्संग सुनोगे तो मोबाइल तोड़ देंगे। और तुम्हें पिता ने कहा कसम है तुम्हें जो वृंदावन जाओ। तो हम कहा ऐसे माता पिता को प्रणाम करो। हमारा सत्संग सुन रहे हो तो झुक कर उनके पैर छुओ, उनकी सेवा करो, तभी हम उमा संत के यही बड़ाई, जो मंद करत जो करे भलाई। वो हमारी बुराई करे, वो हमको क्लेश दे, हम उनका भला करें, उनका मंगल करें। ये भगवान के पार्षद हो, संत संग कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार मृदु पवित्र आनंददायक होना चाहिए। उनका कड़ुआ होने दो, उनका स्वभाव है जी। ठीक है। एक उसमें और था कि भी हम जैसे अलग अलग नाम की गूंज जो है वो मन को अच्छी लगती है, मतलब बार बार जैसे अलग अलग नाम लेते हैं तो अलग अलग नाम की गूंज करना ठीक है। चलते रहो, चलते रहो। अभी मन आनंदित हो रहा, चलते रहो। फिर किसी एक नाम में डूबना एक में होता है, चलना। जैसे हम अभी नए नए मार्ग में चल रहे हैं तो हम प्रारंभ में बहुत सी चालीसाएं पढ़ते हैं, बहुत से ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत से, लेकिन जब आखिरी स्टेज आती है तो एक मार्ग होता है, एक नाम होता है, एक ही अपने इष्ट होते हैं, उसी से प्यार। प्यार अनेक रूपों में नहीं हो सकता, एक रूप में होता है ना प्यार। ऐसे ही हमारा निरंतर सुमिरन का एक तार जो है वो एक ही नाम पे किसी। ये जरूर है कि अभ्यास के लिए थोड़ी देर मन इसमें लगा, थोड़ी देर मन इसमें लगा, थोड़ी देर इसमें, ये अभ्यास है। लेकिन स्थिति जब आएगी तब एकाकार होगी, एक ही नाम की गूंज हो रही, रात दिन उठते बैठते चलते फिरते वही नाम चल रहा है। पर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ठीक है जो आप कर रहे हैं, ये ठीक है, आप चलते रहिए, पर लक्ष्य बना लीजिए कि आना एक में ही पड़ेगा। एक नाम में अपने पूरे पावर को लगा दे तो दिमाग में चलने लगता है। अब जैसे हम कई नाम जब करते हैं तो को चार नाम ये चले, फिर वो चलने लगे, फिर वो चलने लगे, तो तन्मयता किसी में नहीं हो पाएगी। तन्मयता का मतलब होता है हम जप रहे हैं, ये भी भाव खत्म हो जाए और वो चल रहा है, राधा 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 राधा। ये तो हम आपको सुना, धड़कन जैसे नहीं, धक धक धक, ऐसे स्वाभाविक राधा राधा राधा। अब कितना आनंद है, एक नाम में बस डूबा हुआ उपासक है। वही आंख खोले तो चल रहा है, बंद करे तो चल रहा है। अब थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, तो इससे वो आपके संसार का चिंतन तो हटा। मन जो हमारा चंचल है वो अभी नाम में चंचल है, कभी ये पकड़ा कभी ये पकड़ा, पर अच्छा पकड़ रहा है, अच्छा है। पर आगे चलकर हम लक्ष्य बनाए एक में आकर के, जो बहुत प्यारा लगे, जो सहज में चले, उसी में चिपका दे मन को, बार बार वही नाम चलावे। जो नाम प्रिय लगे वही नाम, हमारा मन जो पकड़ लेना, राम हरि कृष्ण राधा, जो नाम पकड़ ले उसको पकड़ा दे। हाँ, पर कोशिश करे एक नाम अधिक देर चलाने की। अगर मन नहीं लग रहा है तो दूसरा नाम पकड़ ले, उसे माया में ना जाने दे, उसे ना चेंज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, वो बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अगर मन नहीं लग रहा, मन का स्वरूप है नवम नवम, वो कई जगह भागकर आनंद लेना चाहता है, इसका स्वभाव बन चुका है। तो हम इसको ऐसे फंसाएंगे, 20 मिनट राधा जप लिए, अब भागना चाहता है तो 10 मिनट राम जप लिए,
फिर 10 मिनट शिव जप लिए, 10 मिनट कृष्ण जप लिए, समझ रहे हैं? वो है तो नाम में ही ना। अब वो घेरते घेरते ज्यादा जो नाम हमें प्रिय लगा, अब आधा घंटा राधा राधा जपा और वो थोड़ा कम होते चले गए, फिर धीरे धीरे एक में ही समाहित कर दिया। ऐसे फंसाया जाता है। नहीं, साम सदा शिव करके। हाँ हाँ, बिल्कुल जो अब बीच बीच में राधा नाम आ जाता। हाँ बढ़िया, बिल्कुल चलाते रहो, और जब आएगा फिर एक ही आ जाएगा। अब जैसे अपने लोगों का अभ्यास जो है, वो फिर जो पकड़ा सो पकड़ा, अब वही चल रहा है। उठते जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके अथवा मेव गति राधा नान्यास्तु राधा बिना। बस उठते बैठते चलते फिरते हर समय। अब ये स्थिति है, अभ्यास करते करते स्थिति आती। जैसा कर रहे हो सब वैसे ही करो। मन को सत में लगाए हो ना, तो वो सत कई नाम हो सकते हैं। धीरे धीरे हम उसे एक नाम में लावें, गुरु प्रदत्त एक नाम में ले आवे। मेरी ना दोनों किडनी खराब बताई है डॉक्टर ने जी और मेरे पूरा परिवार भी, बच्चे भी है, सब है मतलब, जी और दवाई भी चल रही है। लेकिन राधा नाम भी जपती हूँ मैं, आपने बताया था पिछली बार, जी। लेकिन मैं सही नहीं होना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब टैबलेट वैबलेट मैं नहीं खाना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं। रोग रूप से जब भगवान आवे तो औषधि रूप से पूजा। सही ना सही का क्या विषय है? हठ ना करो, ऐसे रहो जैसे प्रभु। दवा ना मिले तो हम प्रभु के सहारे पड़ जाएंगे। जो मिल रही है तो हम उसको खा रहे हैं। हम क्यों कहें कि अब दवा नहीं लेंगे? दवा नहीं। हम ठीक नहीं होना चाहते, ऐसा हम क्यों कहें? हम नहीं जीना चाहते, हम ऐसा क्यों कहें? आप जिलाना चाहते हो तो जिला दीजिए, आपको बुलाना बुला लीजिए। आप रोग दिए हो तो दवा की भी व्यवस्था की हो। ये मस्त रहना सीखो, हठ नहीं। चतुरासी जी की पहली लाइन याद है? हाँ तो याद करो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मेरे प्यारे जो जो कर रहे मुझे अच्छा लग रहा है। प्यारे रोगी बना के रखना चाहते हैं तो हम राधा 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 आपका नाम जप करेंगे, आपके द्वारा दी हुई औषधि पाएंगे और अपना जीवन जितने दिन है वो सबके सुख के लिए व्यतीत करेंगे। आप इसकी चिंता मत करो। आपके ही बच्चे नहीं हैं, लाखों बच्चे हैं, सबका भरण पोषण भगवान करता है। अगर आपका शरीर पूरा हो जाता है तो आप जो नहीं कर सकते थे वो भी आपके बच्चों को दुलार प्यार देने के लिए हरि कोई व्यवस्था करेंगे। पूरे विश्व को भगवान संभाले। और फिर जिसके जैसे कर्म उसको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम करूं। तो मेरी तो प्रार्थना है कि आप हठ मत कीजिए। यदि आपको दवा मिल रही परिवार के द्वारा तो दवा पाइयो, जब तक शरीर में ताकत है सेवा कीजिए, और जब पड़े रहें तो राधा 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 जैसे शादी रखे। हमारी तो यही प्रार्थना आपसे। ऋचा गांधी जी छत्तीसगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म बांधता है और धर्म मुक्त करता है। धर्म और कर्म में से जीवन में किसकी प्रधानता? धर्म से ही कर्म होता है। जो धर्म पूर्वक कर्म होता है वो मुक्त करने वाला होता है। जो धर्म विरुद्ध कर्म होता है वो बांधने वाला होता है। कर्म दोनों में होते हैं। एक धर्म पूर्वक कर्म होता है और एक धर्म विरुद्ध अधर्म पूर्वक कर्म होता है। ऐसा नहीं कि कर्म धर्म कुछ अलग है। धर्म पूर्वक कर्म होना और धर्म के विरुद्ध कर्म होना। तो विरुद्ध कर्म जो धर्म के होता है वो बांधने वाला होता है, वो जो धर्मयुक्त कर्म होता है वो फल प्रदायी होता है। और जो धर्मयुक्त कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया जाता है वो कर्म योग बन जाता है, भगवत प्राप्ति का संयोग बना देता है। आप समझ पा रहे? तो धर्म विरुद्ध कर्म ना करे जो बांधने वाले होते हैं। धर्म विरुद्ध कर्म कौन है? जिसमें शास्त्र में निषेध किया गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। अब जैसे आपका स्त्री शरीर है, अब आपका परम धर्म है पति सेवा करना, परम धर्म है सास ससुर की सेवा करना, परम धर्म है पुत्रों को सद्भावना से पोषित करते हुए राष्ट्र सेवा भगवत सेवा के योग्य बनाना। ये धर्मयुक्त कर्म है। अब यही आप अपनी अनुकूलता का पक्ष ले करके और पति विरोध, सास ससुर का अपमान करना, मनमानी आचरण, वो कर्म बांधने वाले हो जाएंगे। अपने धर्म के अनुसार जो कर्म किया जाता है उसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। हम कई बार सुना चुके, अनुसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान मान करके आराधना की तो भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा और भगवान हरि को 6-6 महीने के बालक बना के पालने में दुग्ध पान कराया कि आप हमारे पातिव्रत की परीक्षा लेने आए हो तो लो
बालक बन के दूध पियो, 6-6 महीने के बना दिए। धर्म में बड़ी ताकत होती है। आज हमारा समाज धर्म विहीन मार्ग में जा रहा है। अपने अपने धर्मों का त्याग करके मनमानी आचरण हो रहे हैं। आज धर्म की प्रधानता नहीं, धन की प्रधानता है। जहाँ धर्म की प्रधानता होती है वहाँ चरित्र की प्रधानता होती है। जहाँ धन की प्रधानता होती है वहाँ व्यभिचार की प्रधानता होती है। इसको गंभीरता से विचार कीजिए। और जब धर्म से होता है तो बुद्धि धर्मयुक्त, मन युक्त धर्मयुक्त और तन धर्मयुक्त। हमारे देश में तन को अधर्मियों ने जब छूना चाहा तो धर्मयुक्त तन वालों ने अपने हाथ से अपने प्राण गवा दिए, लेकिन तन को जिंदा नहीं छूने दिया कि हम अधर्मियों को छूने नहीं देंगे। ये धर्म। अब देखो विचार करके, क्या कोई धन के प्रति धर्म बुद्धि रखता है कि मुझे ये धन जो प्राप्त हो रहा है धर्म से प्राप्त हो रहा है कि अधर्म से प्राप्त हो रहा है? बस आज सबकी मानसिकता धन प्रधान हो गई है, सबकी मानसिकता भोग प्रधान हो गई है, सबकी मानसिकता इंद्रिय प्रधान हो गई। मेरी इंद्रियां राजी रहे जिन भोगों में, वही ये पतन का मार्ग है, ये बांधने वाला है। अगर धर्म पूर्वक कर्म किया जाए तो भगवान को प्रसन्न करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा कर लेता है। पर बहुत कठिन हो रहा है। ये तो हम प्रणाम करते हैं आप सबको कि इस कलिकाल में संतों की बात सुनने आए हो, नहीं तो मनमानी आचरणों से ऐसी बुद्धि अपवित्र हो गई है कि शास्त्र और संतों की बात सुनने लायक नहीं रह गई। सुनने लायक वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। आज तो मतलब बड़ी कृपा है भगवान की कि लाखों लोग कम से कम संतों की बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, अपने आचरण सुधार रहे हैं। नहीं तो ऐसा मलिन व्यवहार हो गया है, ऐसा स्वरूप आ रहा है, निखार हो रहा है अधर्म का कि धर्म दबता चला जा रहा है। धर्म की पहले बहुत ध्यान से देखना, हमारे धर्मावलंबियों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए तलवार की नोक में मांस चखाया जाता था। आज पैसा दे के खा रहे हो देश विदेश में, तुम्हें क्या पता किसका खा रहे हो। अपने धर्म का नाश करने वाला आचरण कर रहे हो। खुला व्यभिचार चल रहा है। हम रोज एकांतिक में इसकी जरूर चर्चा करते हैं। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये गंदी बातें, ये क्या है? खुला व्यभिचार है। इसका सपोर्ट हो रहा है। लाखों इसमें हमारी नई पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही। व्यसन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, फिर उनका जब मन बुद्धि अपवित्र हो गया तो फिर माता पिता को दंड देना, निकाल देना, नाना प्रकार के क्रूर कर्म करना। ऐसे आज लातों से मार रहे हैं माता पिता को, थप्पड़ों से मार रहे हैं। बूढ़े माता पिता जो इस समय उनके दुलार पाने योग्य हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो ये अधर्म है। यही कर्म बांधकर दुर्गति देता है। और अगर हम धर्म पूर्वक चलें तो बहुत आनंद। देखो, जिसके माता पिता भले कटु व्यवहार करते हो, जब आप रोज पैर छुओगे तो उनका हृदय आशीर्वाद देगा, उनका हृदय आशीर्वाद देगा तो कभी तुम्हारा बाल बाका नहीं। और माता पिता का दिया हुआ शाप भगवान भी नहीं काटते, ध्यान रखना। श्रवण कुमार के माता पिता को दुख पहुंचा जब श्रवण कुमार का शरीर पूरा हो गया शब्दवेदी बाण से दशरथ जी के, तब उन्होंने शाप दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प कर मर रहा हूं वैसे आप मरोगे। दशरथ जी से कहा, भगवान ने काटा नहीं, वैसे ही प्राण निकले दशरथ जी के। राम 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 हारा, पर उनके पुत्र भगवान इसलिए परम मंगल में धन्यवाद हो गए। माता पिता बड़े बूढ़ों का शाप आजकल कौन समझ रहा है? बहुत बहुत सावधान। आप चाहे बहू हो या बेटा हो, आप अपने माता पिता सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। भले वो कड़ुआ व्यवहार करे, भले वो आपकी निंदा करे, भले वो आपका दुर्व्यवहार का बर्ताव पेश कर रहे हैं समाज में, लेकिन आप अच्छा व्यवहार करो तो उनका हृदय से जो आशीर्वाद होगा वो आपका मंगल कर देगा। हमने बूढ़े जनों की देखा, बुद्धि खराब हो जाती है। आप चाहे जितनी सेवा करो, आपकी निंदा करेंगे, वो आपको कटुवचन बोलेंगे। और अगर आप सह गए और उनकी सेवा कर गए तो आप बहुत पवित्र हो जाएंगे। कुल परंपरागत लक्ष्मी जो चलती है वो ऐसे लोगों के घर में जागृत होती है। ये 4 दिनों की चकाचौंध और फिर नष्ट हो जाना, ये ठीक नहीं। इसलिए धर्म से चलो। धर्म वही है जिसे शास्त्र कहता है, और शास्त्र सम्मत धर्म करने वाला सदैव सुखी रहता है। मनमानी आचरण करने वाला बंधता है और क्लेश को प्राप्त होता है। आशीष गाबा जी गुरुग्राम से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 10 वर्षों से गृहस्थ धर्म में हूँ। हम पिछले कई महीनों से यूट्यूब से प्रतिदिन सुबह 10 वर्ष से गृहस्थ धर्म में का क्या तात्पर्य? आपकी अवस्था
विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था। अच्छा, ऐसा संबोधन जी। हम पिछले कई महीनों से YouTube के माध्यम से सुबह प्रतिदिन 1 घंटा एकांतिक वार्तालाप तत्पश्चात राधा नाम कीर्तन सुनते हैं। केवल सुनने मात्र से ग्रस्त जीवन अब स्वर्ग में होने लगा है। पहले स्वार्थवश या बलपूर्वक स्वेच्छा को स्थापित करने से होने वाले मनमुटाव आदि अब सात्विक प्रेम, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले, दूसरों में दोष दर्शन न करके ये मेरे ही कर्मों का फल है ऐसा भाव रखने से दिव्य शांति और आनंद में बहुत परिवर्तित होने सुंदर, लगा। बहुत। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तविक जान पाता है। तो महाराज जी, वो बिरले हम ही हैं या हो सकते अब हैं आप ये ऐसा समझो, विश्वास? कई अरबों जीव हैं, अरबों जीव, करोड़ों की तो बात जाने दो। 84 लाख योनियों में कितने जीव हैं? नहीं, जितने वृंदावन में वास करते हैं इतने 10-5 हाथ में नीचे वास करते होंगे, छोटे मोटे कितने जीव। मनुष्य में तो मान लो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख आप बोल सकते हो, लेकिन दीमक और उससे भी छोटे जीव, चींटी उससे भी छोटे जीव, जो परमाणु के तरीके से जीव हैं, जिनको यंत्रों से देखा जा सकता है, अरबों और खरबों की संख्या में है ना, उनमें से कितने मनुष्य हैं? जीवों की संख्या देखी जाए तो मनुष्य से करोड़ों अरबों गुना बढ़कर और जीव हैं। मनुष्य योनि बहुत ही कम है अन्य जीवों की अपेक्षा। मनुष्यों में बहुत से ऐसे देश हैं जहां कोई भगवत चर्चा, कोई भगवत प्राप्ति का नाम ही नहीं है। कमाओ खाओ भोगो, पशु अताचरण। उनमें से अगर कहीं किसी देश में कोई भी भक्त है तो हमारे किसी भारतीय ऋषि महर्षि की कृपा है। आप अंदर से देख लेना, नहीं नरक और स्वर्ग के अलावा परम पद या मोक्ष की चर्चा कहीं नहीं है। अब उतने मनुष्यों में कौन से सतमार्ग को स्वीकार करते हैं? सतमार्ग में स्वीकार करने वाले कितनों को सतमार्ग में चल करके सिद्धि लाभ करने की प्रबल इच्छा हो गई, उनमें कितने चलते हैं? चलने वालों में कितने गिर जाते हैं, राजी हो जाते हैं संसार के भोगों में पुनः? उनमें कितने पार होते हैं? वो कोई बिरला ही होते हैं। उन बिरले में कितने लोग हैं? आप देखो, एक टाकीज में देखो कितने लोग जाते हैं। आप देखो संत समागम में कितने लोग होते हैं, सत्संग बहुत 1000 लोग, 500 लोग, जब बहुत बहुत सत्संग में लेकिन आप देखो सांसारिक कार्यों में, सांसारिक भोगों में कितना संसार उतावला। मंदिर में दर्शन करो और टाकीज में दर्शन करो, कितने लोग अधिक पाए जाएंगे? चरणामृत लेने के लिए कितने लालायित हैं, शराब पीने के लिए कितने लालायित हैं? भगवत भक्त के दर्शन करने कितने आते हैं और संसार के मनोरंजन कितने करने वाले? तो कितने पसंद करते हैं प्रभु को? प्रभु को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, माया को ज्यादा पसंद करते हैं। उन पसंद करने वालों में वास्तविक प्रभु को कौन अपना प्रीतम मानता है, कौन भगवत प्राप्ति करना चाहता है? कोई बिरला चाहता है। नहीं तो कुछ ऐसा रहता है, कुछ भक्ति कर ली और कुछ संसार के भोग भोग लिए, बैलेंस बना के चलते कि मेरा मन राजी है इसमें। लेकिन मन को पूर्ण संसार के भोगों से हटा के केवल परमात्मा में कोई बिरला ही होता है। भगवान का जो बिरला कहने का तात्पर्य वो हम ही लोग हैं। अनंत जन्मों से भटकते भटकते आज मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में आज हमको संत संग मिला, संत संग से अब हमारी बुद्धि पवित्र हो रही, अब समझ में आ रही। तो उन्हीं हजारों में, उन्हीं बिरलों में हमारा आपका नंबर है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमको हजारों जन्म चलना पड़ेगा। नहीं, हमारा आखिरी जन्म है। क्यों? प्रमाण दीजिए कि हमारा आखिरी जन्म है। तो बोले जब जिसको अंतिम जन्म होता है उसे साधु संग मिल जाता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना प्रयास होई भव भंगा। संसार से बिना प्रयास के, जैसे आपने कहा श्रवण मात्र से मेरा सुधार शुरू हो गया, तो श्रवण मात्र से ही होता है। श्रवण मात्र से तत्वबोध हो जाता है, श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति की लालसा होती, श्रवण मात्र से शरणागति हो जाती। विभीषण जी कह रहे हैं भगवान से, श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखदर। तो वो हजारों वाले में आप सब ही हैं, यदि निश्चय कर लें कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब कोई मिनट अब राधा नाम के बिना नहीं जाएगा। राधा राधा राधा, किसी को दुख नहीं दूंगा, कभी कोई नशा नहीं करूंगा, व्यभिचार का संयोग बनने पर भी गंदी बात नहीं करूंगा, धर्म से चलूंगा। अभी पार हो गए, इसी जन्म में पार हो गए। बस लड़खड़ाओ मत, जो कदम रखो मजबूत रखो, फिसलो मत, इतना हिम्मत रखो तुम भगवान के अंश हो। जो कदम रखो पीछे मत आने दो, चाहे जितना कोई घसीटे, हम वहीं
काम क्रोध लोभ ये घसीटते पीछे के लिए। हम जो कदम रखें बहुत मजबूत सॉलिड रखें, हम पीछे ना कदम बढ़ाएं, हमारा कदम आगे ही सकेलेगा, पीछे नहीं, तो वो भगवत प्राप्त हो जाता है। नहीं ऐसे मनोरंजन फेंके जाते हैं सामने, या ऐसा भय फेंका जाता है कि 2 में वो कदम पीछे वापस कर ले तो फिर माया में लग गया। और अगर कदम आगे बढ़ा वो बिरला होता है। कौन सा बिरला होता है? नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। अर्थात मरा हुआ व्यक्ति, अब कुछ भी हो हर बात सहूंगा, लेकिन इस जन्म में ज्ञान प्राप्त करके रहूंगा, भगवत प्राप्ति करके रहूंगा। कुछ नहीं होना, अजर अविनाशी स्वरूप है, मृत्यु खुद भयभीत हो जाएगी। जो इस मार्ग में चलता है अब उसको भय मृत्यु नहीं दे सकती, ये बात सच्चाई से समझ लो। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है। जन्मत मरत दुसाधु कोई, वो भक्तों को नहीं होता है। इसलिए वही भक्त आप हो, वही हजारों में से एक आप हो। निश्चय करो इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ठीक है ना? महाराज जी, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री जी को दही आदि से स्नान करवाती हूँ। उनको भोग में ज्यादातर फल एवं ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करती हूँ। मैं तेल चिकनाई की चीजों का भोग ज्यादा नहीं लगाती। मुझे डर लगता है कहीं श्री जी के चेहरे पर कील मुहासे निकल गए तो श्री कृष्ण जी उनके चिढ़ाएंगे, तुम्हारे कील मुहासे क्यों आ गए। महाराज जी, मैं उनको आंवला और अनार का भोग लगाती हूँ जिससे उनके बाल और कोमल चेहरा चमकता रहे। महाराज जी, मैंने उनके पास टेलीफोन भी रखा है जिससे वो अपने प्रियजनों के हालचाल पता ले सके। बढ़िया है, बढ़िया है। अपने भाव में मगन रहना चाहिए। प्रेमी जनों का एक अलग देश होता है, प्रेमी जनों के अलग भाव होते हैं। आप अपने प्रभु से ऐसे ही प्यार करें जैसे कर रही हैं। तो जैसे हमारे भाव प्रभु के प्रति होते हैं ना, मान लो प्रिय भाव ही तो है ना, कि ये खवाएंगे तो अब वो उसको उसका ना भाव नहीं है। प्रियता में ये हम भूल जाते हैं कि हमारे वो प्रभु हैं। ये प्रियता का स्वरूप होता है, अपने जैसे लगने लगते हैं। अच्छी बात है, ऐसा करो। बकाया हम आगे की बात में बता देते हैं कि भगवान और प्रियाजू का जो स्वरूप है सच्चिदानंद बपू है। सच्चिदानंद रूपाय आता है ना श्लोक में, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो सच्चिदानंद में मुहासे नहीं उठते। सच्चिदानंद में हड्डी खून मांस त्वचा ये मज्जा ये नहीं होती। सच्चिदानंद एक अलग है। भगवान का निर्विकार चिदानंद में, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान के शरीर में रक्त चमड़ा खील मुहासे वाली गुंजाइश ही नहीं है। भगवान को जो भोग लगाया था तो मलमूत्र नहीं बनता चिदानंद में। अब क्या है कि भाव है, एक हमारे भक्त थे तो उन्होंने एक कमरा और लेटरिन बाथरूम प्रभु के लिए रखा था, तो हम उनको सपोर्ट किया। जैसे बच्चा कह रहा ना, भाव है, बढ़िया है। उन्होंने एक सैया लगा रखी थी कि छोटा सा मंदिर, कि इस सैया में प्रिया प्रीतम सोते हैं और प्रातः काल टूथपेस्ट मंजन सब नया बाथरूम रोज साफ करना, इसमें प्रिया प्रीतम जाते हैं और शौच स्नान होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। जब बताया हमने कहा ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि उनके भाव में ठेस ना पहुंचा दे कि अरे प्रभु को तो शौच लघु शंका होती नहीं, उनके लिए क्या बाथरूम है। बहुत बढ़िया है। अब वो रोज ड्राई फ्रूट की ऐसे जो है चौकी सजाते विविध प्रकार के भोगों की, और एक छवि इधर हमारी रखते, अपने प्रिया प्रीतम विराजमान रखते, पूरा जैसे एक व्यक्ति के लिए ना ऐसे वो किए हुए थे। तो ऐसे संतों की गोद में शरीर छूटा यही राधा के कुंज में, और वो श्री जी के पास गए। भाव ही तो सारा खेल है। अब मान लो हमारी मानसिक बुद्धि है, तुम अपनी बुद्धि से प्रभु के प्रति भाव, तो आप जैसा भाव करें वैसे ही भोग लगाओ, वैसे ही भाव करो, वो आगे चल के सुधार देंगे। उनसे प्रियता करनी चाहिए, बस उनसे प्यार हो जाए, उनके सुख के लिए, उनके सुख के लिए सोच रहे ना, बस यही खास बात है। अब आगे चलकर जो दिव्यता है वो खुद समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्रभु से चित्त जुड़ा है तो दिव्यता तो समझ में आ ही जाएगी। भगवान के खील मुहासे दाढ़ी मूछ ये सब नहीं निकलते, वो तो चिदानंद नव किशोर है। चिदानंद में विकार थोड़ी होते कि प्रभु के मुहासे आ जाएंगे या प्रियाजू के मुहासे आ जाएंगे तो लालजू को ऐसा। देखो माई सुंदरता की सीमा। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु सुंदरता वर्णन करना चाहते हैं श्री जी की, पर आगे की पंक्ति में कहते जो को कोटि कलप लग जीव है, वर्णन तो करना चाहते, देखो माई सुंदरता की सीमा,
ब्रजनो तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा, ऐसी सुंदर श्री जी हैं। फिर आगे लगता है कि अब रूप का वर्णन करेंगे, तो कह रहे हैं जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहतना। अरे श्री जी देवता में खिल मुहासे नहीं होते, जबकि वो माया जनित शरीर है देवताओं का। कोई चिदानंद थोड़ी, प्रभु का तो चिदानंद शरीर है। एक देवता उतर आवे तो मोहित हो जाओगे, इतना सुंदर है देवता, गंधर्व अप्सराएं देवलोक के। और ये सब भगवान की माया से रचित है। भगवान सच्चिदानंद में है। अब सच्चिदानंद का पता ही नहीं तो कैसे जानेंगे सच्चिदानंद। तो इसलिए बढ़िया है, आप अपने भाव में मगन रहो बिल्कुल। अब आपके ठाकुर जी आप जैसे ही हैं, आप जैसा भाव करो। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्य, हम भगवान को जैसे भजे वैसे ही भगवान भाव से उसको सुख प्रदान करते हैं जी। हाँ, सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से, कोई नशा मत कीजिए, मांस आदि मत खाइए। पराई माता बहनों की तरफ जो व्यभिचार दृष्टि चल रही, ये बहुत गंदी बात है। तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम्हारे ऐसी समस्याओं में फंस जाओगे कि जीवन व्यर्थ लगने लगेगा। हमारे शब्द नोट कर लेना, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर व्यभिचार दोष से युक्त हो गए। तो इसलिए ये 3 बातें इनको छोड़ दो, और जितना बने नाम जप करो। और जिसके घर में बूढ़े माता पिता हों उन्हें भगवान मानकर सेवा करो, चाहे जैसे वो गाली बकते हो। ये हमारी प्रार्थना है सबसे। अपने बड़े बुजुर्गों का यदि अपमान किया तो फिर चाहे जिस मंदिर में जाओ वहां तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। ये हम आपको आंतरिक बात कहते हो। हर एकांतिक में हम ये कहना चाहते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों को भगवान के समान पूजो। उनकी बुद्धि उस समय आपके प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन आपको उनके प्रतिकूल नहीं होना। जैसे हम बच्चे थे तो अपनी माँ की गोद में हक देते थे, अगर आज वो बूढ़े हैं चारपाई में हक देते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है उनकी सफाई करें, उनके कपड़े धोएं। ऐसा नहीं कि उनको मारें पीटें, घर से निकाल दें। ऐसा व्यवहार जो आज हमारी समाज में होने लगा है, इसलिए हम हर एकांतिक में प्रार्थना करते हैं और ये बात हर एकांतिक में डाली जाए, जिससे हमारे नौजवान, हमारे भाई लोग समझें कि मंदिर जाना उतनी खास बात नहीं है जितना माँ के चरणों को में दुलार मिला है उनकी सेवा करना है। बूढ़ी माँ है, बूढ़ी दादी है, बूढ़ी सास है, बूढ़े ससुर हैं, बूढ़े पिता हैं, इनकी सेवा कर लो। मंदिर कभी भी नहीं जाओगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोले प्रमाण दो, जैसे होता है ना प्रमाण दो। तो देखो पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की सेवा की, तो आज जो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में ना, वो आके दर्शन दिए थे केवल माता पिता की सेवा के प्रभाव से। आज माता पिता वयोवृद्धों का अपमान हो रहा है, इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सब लोगों से, नशा मत करो, मांस मत खाओ, व्यभिचार मत करो, बड़े बूढ़ों की खूब सेवा करो। सुषमा शर्मा जी, राजस्थान। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं एक शिक्षिका हूँ। मेरा पद स्थापन जिस जगह पर हुआ है वो विशेष जनजाति की बस्ती है। महाराज जिन्होंने वो लिखा है वैसे। इनका मुख्य कार्य है चोरी, डकैती, व्यभिचार आदि। उनके घर से ही ये संस्कार मिलते हैं उन्हें। मेरा प्रश्न है कि मैं उन्हें जिस प्रकार आध्यात्मिक राह पर लेकर आऊं वो कैसा रहेगा महाराज जी मार्ग? मतलब इनका कहने का मतलब जहाँ ये टीचर हैं ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ सब चोरी डकैती घर से ही उनको सिखाया जाता है, बट मेरा उधर अभी कार्य हो गया, कार्य क्षेत्र हो गया, पर मैं कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा तो हाँ, इसका परिवर्तन इसका परिवर्तन तो तभी हो सकता है जब हमें भगवान नाम जप का बल हो। क्योंकि बौद्धिक स्तर किसी का पलट देना ये केवल भजन बल से हो सकता है, केवल उपदेश से नहीं हो सकता। मान लो हम केवल पढ़ लिख कर उपदेश दें, इससे परिवर्तन नहीं होगा। जब स्वयं में हमारे तप बल होगा, भजन बल होगा, तब हम बदल सकते हैं। नहीं तो दूसरा, बहुत चोर और हिंसक को जब कोई महात्मा मिला और उपदेश किया तो उसका जीवन बदल गया। इतिहास साक्षी है, संतों के चरित्रों को पढ़ के देखो। तो खूब नाम जप करो और उनमें भगवत भावना करो कि हे प्रभु, ये रूप में आकर के चोरी डकैती या जो भी गलत काम, इनके यंत्र का प्रभाव, लेकिन आप जो पावर हो वो मुझे पता है कि आप सबके अंदर। प्रभु मेरा सहयोग करो, इनकी बुद्धि का परिवर्तन करो, इनके जीवन परमानंद में आपके चरणों में लगे, ये सच्चे आचरण वाले बने। भगवान से प्रार्थना और नाम जप। मुझे तो यही लगता है कि भगवत बल के सिवा कोई किसी की बुद्धि को बदल नहीं सकता। अगर किसी का परिवर्तन हो रहा है तो भागवतिक बल से हो सकता है, बौद्धिक स्तर से किसी का परिवर्तन, वो आपका उपहास करेंगे क्योंकि उनके हृदय में रजोगुण है, तमोगुण है, उद्दंडता है। तो वो टीचर को गुरु थोड़ी मानेंगे, वो तो आपका उपहास करेंगे।
आपकी अवहेलना कर देंगे। यदि आप में नाम जप और प्रार्थना बल है तो प्रार्थना बल और नाम जप से किसी को भी सुधारा जा सकता है, और उसके लिए स्वयं में भजन होना अति अनिवार्य है। तो आप नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, सब में सद्भावना कीजिए, तो परिवर्तन तो निश्चित है। महाराज जी कुछ चरित्र भी सुना सकते हैं, जैसे कुछ भक्तों के चरित्र हों, या सुनेंगे? अपवित्र बुद्धि वालों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनका जैसे स्वभाव बन चुका है ना पवित्र, अब उनको दया धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। जो ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, ऊसर वे बीज फल जथा, जैसे तो उनको अगर वो प्रिय प्रार्थना मान ले कि थोड़ा नाम जप करने लगे हो और आप खूब नाम जप करें और वो संकल्प करके उनको दें कि इनकी बुद्धि सुधरे, तो मुझे लगता है परिवर्तन हो सकता है। हाँ, और जब हम नाम जप करेंगे तब फिर चरित्र सुने तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र बुद्धि अवहेलना कर देगी, वो मानेगी ही नहीं। ये सब पुरानी लिखी पड़ी बातें हैं। भगवान का नाम जप करोगे तो तुम्हारे अशुभों का नाश होगा, और सुंदर बुद्धि होगी तो अच्छे कर्म करोगे, सुख प्राप्त होंगे। दुख किससे मिलते हैं? पाप कर्म से। कर क्या रहे हो? पाप कर्म। तो मिलेगा क्या? दुख। चाहते क्या? सुख। ये उल्टा बुद्धि हो गई। देखो ना, जितनी जेल भरी है वो सब सुख प्राप्ति के लिए भरी है, सुख प्राप्ति के लिए किया और परिणाम में जेल। जितने रोग हो रहे हैं ये सब सुख प्राप्ति के लिए कोई पाप किया, उसी का फल भोगना पड़ रहा है। हमारा मतलब है कि हमें सुख चाहिए, लेकिन हमसे क्रियाएं होती हैं दुख प्रदान करने वाली, पाप कर्म की, वही हमें सुधारना है शास्त्र स्वाध्याय करके, संतों के पावन वचनों से। पर जिनकी मलिन बुद्धि है वो संतों के वचन ही नहीं सुनेंगे, वो शास्त्र स्वाध्याय ही नहीं करेंगे। अब उनके लिए चाहिए हमारा भजन। हम खूब डट के भजन करें और उनका मंगल, तो उनकी बुद्धि का परिवर्तन, जैसे संतों के वचनों से बुद्धि का परिवर्तन होता है, उसमें गुरु कृपा, भगवत कृपा, भजन बल, तप बल सब एक साथ लगता है, तब जाकर के सामने वाले की बुद्धि बदलती। कि भाई हम जब से सुना तब से मांस छोड़ दिया, मदिरा छोड़ दिया, गंदी बात छोड़ दी, भजन की। तो ये ऐसे नहीं होता है, ये भगवान के बल से होता है, भगवत बल से होता है। वही बल आप धारण करो, नाम जप करो, भगवत प्रार्थना करो, तो परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि दुष्ट स्वभाव और पाप स्वभाव वालों को भगवत चर्चा अच्छी ही नहीं लगती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव लगाओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की। पर दुष्टों का भी सुधार करने के लिए हमारे भजन से, हमारी प्रार्थना से भगवान उनका परिवर्तन करते हैं। तो ये हम कर सकते हैं कि हम देखो, संत जन यही करते हैं, एकांत में भजन करते कि सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया। तो उनका वो संकल्प जाता है और सामने वाले की श्रवणेंद्री से वचन जाके उसका परिवर्तन कर देते हैं। भजन बल से परिवर्तन हो सकता है, वहां बुद्धि की प्रवीणता से परिवर्तन नहीं हो सकता। अध्यात्म के द्वारा हम उनका परिवर्तन कर सकते हैं। और हमारी सबसे प्रार्थना है, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करो। जो बूढ़े माता पिता का अपमान कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता को कष्ट दे रहे, खोपड़ी के बल खड़े होकर तपस्या करो, फिर भी नरक जाओगे। पक्की बात समझ लेना। आज का जो समय वातावरण जो बढ़ रहा, बहुत ही निंदनीय बात है कि जिन माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया उन पर हम हाथ उठावें। आज हम सत्संग में भी बोले कि देखो कैसे बूढ़ी माई को मार रहा है जवान लड़का लातों से, देखो कैसे माता पिता को बहू और बेटा मिलकर के मार रहे हैं दरवाजा बंद करके। अरे यार, उसकी कोख में तुम पले हो, दूध पिलाया है, वो तुम्हारी सौत फेंकी है, वो माँ है, वो पिता। बुढ़ापा में बुद्धि खराब हो जाती है। बूढ़े लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, चाहे जितना आप अच्छा भोजन दो, वो सबसे निंदा करेंगे कि लड़का ये बहू हमको बहुत कष्ट देते। वो तुम्हें सहना होगा, चुपचाप सहकर उनकी सेवा करो तो भगवान की कृपा हो जाएगी। इस समय सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता है अपने घर गृहस्थी के धर्म का निर्वाह करने की। जो गृहस्थी में वो बात अच्छे से समझे। ये जो आज का वातावरण चल रहा है, गृहस्थी का सत्यानाश करने वाला चल गया है। देखो, गृहस्थों में ही तो हम लोग पैदा हुए हैं, गृहस्थों में ही हमारा पोषण हो रहा है, गृहस्थों में बड़े बड़े परमहंस भिक्षा मांगते हैं। आपका गृहस्थ धर्म बेकार तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपसे ही सब धर्म चल रहे हैं, सारे धर्म आपसे चल रहे हैं, गृहस्थ धर्म से ही सब चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग परमहंस संत जन पैदा भी तो गृहस्थों के यहाँ होते हैं और पलते भी तो गृहस्थों से ही है। अगर आप भ्रष्ट, तो हमारी बुद्धि कहां से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें सबसे बड़ी चिंता हो रही है कि आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही है।
सुंदर पति है, स्वस्थ पति है, और दूसरे पुरुष से राग कर रही, सुंदर स्त्री है, प्यार करती है, वो दूसरी लड़की से प्यार कर रहा है, अब वो गृहस्थी चल पाएगी? जिस दिन ये सब भेद खुलेंगे उस दिन नरक हो जाएगा घर, नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब वो इतनी आधुनिकता में है बहू कि उसको सास की सोच फेंकने की कहीं भावना ही नहीं है। लड़का इतना आसक्त है बहू पर, वो जो बोल दे वही परमार्थ बुद्धि, वही परमात्मा बुद्धि। अब दोनों मिलकर के वो बूढ़े माता पिता को मार। हम ये नहीं कहते कि माता पिता गलत नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई है। वृद्धावस्था, तुम तो जवान हो, जैसे तुम छोटे थे तो तुम्हारी बुद्धि खराब थी, कहीं सोच कर दिया, कहीं लघुशंका कर दिया, कभी माँ ने तुमको डांटा, तुम्हारी सोच फेंकी लघुशंका। अब उनकी अवस्था है, बालवत अवस्था वृद्ध जनों की होती है, वो गाली दे सकते हैं, उनकी सेवा करो। सबसे बड़ा उपदेश यही है, नशा मत करो। अगर नशा करके जाओगे तो तुम ऐसे अपराध करोगे, घर में आतंक मचाओगे। ये गंदा भोजन मत करो, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबसे बड़े भगवान, मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बूढ़े माता पिता की दुर्दशा देख करके ऐसा लगता है आज हमारी समाज को क्या हो रहा है। अरे ऐसे मार रहे जैसे जानवर को मार रहे हो, बूढ़े माता पिता को। आप लोग तो इस विषय को देखते होंगे, जानते होंगे। तो अब बताओ हम कौन सा ज्ञान तुम्हें दे दे जिससे तुम्हारे को आत्म शांति हो जाएगी। जब माता पिता भगवान के रूप है, उनका अपमान किया जा रहा है, और मंदिर में जाके तुम जल चढ़ाओ, आरती करो या तुम भोग लगाओ, भगवान लेंगे? वहां बैठे भूखे भगवान बैठे हैं, वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा, और बेटा उनके साथ बर्ताव ऐसा कर रहा है। सबसे ज्यादा समय समाज के सुधार में चरित्र का है। आज हमारा नया समाज चरित्रहीन होता चला जा रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा, इसे आधुनिकता समझा जाता है। अरे पुराने जमाने की ये बातें हैं, तो आज के जमाने में क्या करोगे फिर? ये बेविचार करोगे तो तुम्हें परस्पर प्रेम रहेगा क्या? तुम्हारे सामने पत्नी किसी और तुम किस कहीं और, तो संतान, फिर परिवार, फिर प्रीति, फिर धर्म, फिर मर्यादा, कुछ नहीं, डोल के भीतर पोल। क्या गृहस्थी धर्म रहेगा, क्या भागवतिक धर्म रहेगा, क्या मर्यादा रहेगी? ये बहुत गलत चल पड़ा है। और कैसे भगवान संभाले? कलयुग का बहुत बड़ा विचित्र रूप ये नाटक फैल गया। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशन, जो क्या क्या कहते हैं दलित दुराए, ये बहुत बुरी हो गई। देखो पहले हमने देखा, जब तक ब्याह नहीं होता था बच्चे ब्रह्मचर्य रहते, जानते ही नहीं थे संसारिक। अब वो मोबाइल चल गया ना सब जाने, और जब ब्याह हुआ तो आजीवन एक दूसरे की गलतियों को सहते हुए वो एक ही घर में रहते। तलाक शब्द हमने कभी नहीं सुना, संबंध विच्छेद कभी शब्द नहीं सुना हमने, कि वो एक दूसरे से नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना, गांव में तो कभी नहीं सुना। आजीवन निर्वाह करते थे। हाँ थोड़ी उद्दंडता होती, थोड़ा उस पड़ोस वाले संभाल देते थे, भाई मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, थोड़ी बड़ी बातों में आपस में। लेकिन ये चरित्रहीनता कि स्वस्थ पति है, स्वस्थ परिवार है, आप उसका त्याग कर किसी और पुरुष से, या स्वस्थ पत्नी है, सुंदर पत्नी, आप उसका त्याग कर किसी, अब उस परिवार की हालत क्या होगी? बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन चरित्रहीन हो, क्या है? हमारी यही बात समझ में। तो फिर तुम माता पिता की सेवा करोगे अपने? तुम्हारे अंदर तो उद्दंडता सवार रहेगी। तो आज का समय जो है, सत्संग सुनो। हम कह रहे भगवान की भक्ति से ज्यादा या अपने परिवार की भक्ति कर लो। अगर परिवार की सही भक्ति कर लोगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, क्योंकि परिवार में भगवान ही विराजमान है। पत्नी में भगवान है, पति में भगवान है, पुत्र में भगवान है, माता पिता में। एक गृहस्थी अगर सम्यक रूप से सुखी नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? रुपया से केवल सुख मिलता है क्या? आचरण, पवित्रता और व्यवहार, ये तीन चीजें सुख प्रदान करती हैं। आपका व्यवहार सत्य है, निश्चल है, कपट रहित है, धर्म पूर्वक है, आप पवित्र आचरण वाले हैं, आप बहुत सुंदर गृहस्थ रहेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गृहस्थी की हालत खराब होती चली जाए। पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया है, माँ बेटे में विश्वास नहीं रह गया, भाई भाई में प्यार नहीं रह गया। क्या होता चला जा रहा है समाज का? थोड़े से धन के लोभ में, थोड़े सी जमीन के लोभ में सगा भाई अपने भाई की हत्या कर देता है, सगा बेटा अपने माता पिता को कष्ट दे रहा है। तो इसलिए हमें लगता है सबसे ज्यादा इस समय आवश्यकता है अपने परिवार की प्रेम रस्सी को मजबूत करना। एक परिवार, एक गृहस्थी में 5 लोग हो, वही प्रेम से जीना सीख जाओ तो बहुत बड़ी आराधना हो जाएगी।
बूढ़ी माँ है, चल नहीं पा रही, उसे लात से मार रहे हो, डंडे से मार रहे हो। यार नरक का भी तो होश रखो कि तुम्हें तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाए। फिर ऐसे ही लोग जब गाड़ी में बैठ के चलते ना, तो ऊपर से पूरा ट्रक पलटता है उनके ऊपर कि सांस भी ना ले पाओ, वहीं पिचक जाओ। फिर या आग लग जाती, उसी गाड़ी में जल जाते हैं। कर्म न बिगड़ने पाए, हम बार बार सबसे प्रार्थना करते, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं, किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा, तुम्हारे आचरण तुम्हारे कर्म ही तुमको सुख दुख देंगे। इसलिए भाई अच्छे कर्म करो और अपने बुजुर्गों के कर्मों की तरफ मत देखो। वो बूढ़े हो गए, जैसे बच्चा ऐसे बूढ़ा हो जाता है। बूढ़े की सेवा भगवान की सेवा है। हमें बहुत इस समय तरस आता है जब बूढ़े बूढ़े लोग परेशान घूमते हैं कि हमारे बच्चे ने निकाल दिया, या उनको पीटते। ये आज हम सत्संग में भी इसीलिए बोले और यहाँ भी बोले, ये बहुत जरूरी है। वो बूढ़े शरीर में सच्चिदानंद भगवान मां के रूप में है। ऐसा मत करो कोई अपने माता पिता के साथ। आपको स्वस्थ किया है, आप लेबरी करके कमाओ, 2 रोटी उनको पवा दो, मारो मत, डंडा मत चलाओ। नहीं तो फिर जब भगवान का डंडा उठेगा तब तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। बात ध्यान रखना, बहुत सावधानी से जी लो। ये मनुष्य जीवन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, यदि भगवत प्राप्ति न कर पाए तो अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। बहुत दुर्दशा है अन्य योनियों की। देखो जंगल में कांटा लग गया, अगर किसी पशु को पक रहा है, अब वो दवाई तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, कोई मांस खाने वाले जीव, जैसे किसी जीव को पकड़ लिए और वो खा रहे हैं, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक जिंदा नोच नोच, वो हम ही तुम है। ये सब मन में सोचा करो। पाप कर्म बन गए, ऐसे जीव बन गए, ऐसे कष्ट भोगना पड़ेगा हमको। ये अवसर मिला है कि हम सारे कर्म नष्ट करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, कोई नशा मत करो और बड़े बूढ़ों की सेवा करो। अगर अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बड़ा बूढ़ा हो कि उसकी सेवा करने वाला ना हो, तो थोड़ा समय दे दे। अपने पास पैसे हो तो उनको खान पान की सामग्री अर्पित कर दे। वृद्धों की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बीमार है, वृद्ध है, ऐसों की जरूर सेवा करे। हम कह रहे हैं और दान पुण्य कहीं मत करो। आस पड़ोस में कोई बूढ़ा हो ना, उसको कपड़े, उसके भोजन, उसकी देख रेख कर लो। और अगर कोई मर रहा हो तो उसके पास जाके राधा राधा चिल्ला दो। उसका कल्याण हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। एक का कल्याण कर दिया तो काम बन जाएगा। मरते समय नारायण बोला ना उस आजा मिलने, तो भगवान के पार्षद आ गए ना। तो ऐसे तुम सुना दो जाके, जैसे कोई मर रहा है, बस वहां गए 2 मिनट में राधा 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 राधा, और बस चले आओ। अगर उसके कान में पड़ गया है तो उसका मंगल हो जाएगा। उसका मंगल होगा तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, आपका मंगल हो जाएगा। मनुष्य जीवन में एक दूसरे का हित करने के लिए हमको, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। हम अपनी भावना में आज इस बात से दुखी होकर के चर्चा करें कि आज हमारे नौजवान लोग माता पिता का आदर नहीं करते, वृद्धों का आदर नहीं करते। वही धर्म है। इसीलिए तो तुम्हें जवान के हर माता पिता चाहता है कि मेरे एक बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए। किस लिए? कि बुढ़ापे की लकड़ी हो जाएगा, वो बुढ़ापे में भोजन दे देगा। और धिक्कार है उन पुत्रों को जो जवान पट्टा हुए और घूंसा चला रहे माता पिता पे और उनको निकाल रहे घर से बाहर। उनको डरना चाहिए कि कहीं भगवान का डंडा ना उठ जाए, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। व्यर्थ में मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान। मनुष्य जीवन का लाभ, आप सत्संग में आए, आप अपने आचरण सुधार लीजिए। आप आचरण सुधार ले, यही आशीर्वाद है। अगर आचरण न सुधरा तो चाहे जितना तुम दे ले बाहर, कोई आशीर्वाद दे, कुछ नहीं होने वाला। हमारी बात समझ लेना। तुम्हारे कर्म ही तुमको सुख देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुमको देंगे। जैसे तुम यहाँ आए, तुम्हारे अच्छे कर्म हुए ना, अब इसका परिणाम मिलेगा। अब जो सुन रहे हो, अगर इसको आचरण में उतारो तो इसका और लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ आए हो, आपका काम बन गया, तो आपके कर्म ने बनाया। आप संत समागम के लिए आए, आप घंटों खड़े रहे, आप वहां से चिंतन किए कि मैं जा रहा हूं संत दर्शन के लिए, वो सब कर्म बना, वो आपका लाभ देगा, आपको मंगल देगा। उसमें हमारा आशीर्वाद कुछ नहीं, आपका कर्म है। अच्छा, आप यहीं आओ, आप निंदा करने लगो, आप गलत भावना कर लो, तो अभी आपकी हानि शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? आपका कर्म बन गया। आप ही अपने कर्म से अपना कल्याण कर सकते हैं, आप ही अपने कर्म से अपना नाश कर सकते हैं। बस बात इतनी समझनी, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आशीर्वाद इसी बात का कि हमसे अच्छे कर्म बन जाए, हमारे दूसरों का हित हो जाए, हमें भगवान का चिंतन बन जाए। यही आशीर्वाद सबसे बढ़िया है जी।